राधे राधे सभी को। मैं प्रिंसी मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल BN स्टडी एकेडमी पर। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आव्यूह का एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें क्या है, यदि a बराबर आव्यूह दिया गया है 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 और 0, तो आपको सिद्ध क्या करना है, i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। आई क्या है यहाँ पर, आई होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या होता है, जिसमें केवल 1 और 0 होता है। तो आई प्लस ए, सबसे पहले हम LHS निकालते हैं। LHS में हमें निकालना है आई प्लस ए का मान। ठीक है, आई का मान क्या है हमारे पास, 1 0 0 1। ठीक है, ये मान आपको याद होने चाहिए। अगर आई मैट्रिक्स 3 × 3 का होता तो हम आई का मान क्या लेते, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी जो ये विकर्ण है ये क्या होने चाहिए, 1। ठीक है, प्लस ए का मान 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 और 0। ठीक है, इन्हें ऐड करेंगे, रहेगा 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 और 1। ये आ गया हमारे पास LHS का मान। अब हम निकालेंगे RHS। ठीक है, RHS में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले i माइनस ए चाहिए, फिर उसकी मल्टीप्लाई हमें इस आव्यूह के साथ करनी है। तो i माइनस ए का मान निकालेंगे, i माइनस ए, यही है i, ये है a, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा, i माइनस ए का मान, ये हो जाएगा 1, 0 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का tan अल्फा बाय 2, 0 माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाय 2 और 1 माइनस 0 1। ये i माइनस ए का मान आ गया। इसकी गुणा करनी है हमें दूसरे आव्यूह से, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस का tan अल्फा बाय 2 और 1। दूसरा आव्यूह लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, दो आव्यूह की गुणा मैंने आपको सिखाई है, सेम इसी तरीके से गुणा करनी है आपको। गुणा कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1 की cos अल्फा से, तो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा और tan अल्फा बाय 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो की करेंगे सेकंड से, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा प्लस cos अल्फा tan अल्फा बाय 2। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करना है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos अल्फा माइनस का tan अल्फा बाय 2, 1 की करेंगे साइन अल्फा से तो प्लस साइन अल्फा। इसकी गुणा आप करेंगे सेकंड कॉलम से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा tan अल्फा बाय 2 और 1 की करेंगे cos अल्फा से तो cos अल्फा। ठीक है, आगे क्या करना है आपको क्वेश्चन दिख रहा है साइन अल्फा है, cos अल्फा है, साइन और cos आ रहा है, तो ये जो tan अल्फा बाय 2 है इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन cos, यानी साइन अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2। तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और क्या लिखेंगे इसको, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में cos अल्फा बाय 2। सेकंड माइनस का साइन अल्फा प्लस cos अल्फा, और इसको लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में cos अल्फा बाय 2। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का cos अल्फा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में cos अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में cos अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, जहाँ पे
tan α/2 था, वहाँ पे हमने क्या किया कि sin अपॉन cos लिख दिया। अब इसके आगे कैसे करेंगे? इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या मानेंगे 1 और एलसीएम लेंगे। जहाँ पे कुछ नहीं है नीचे 1 मानना है डिनोमिनेटर में और एलसीएम लेना है। सेम नीचे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? एलसीएम आएगा cos α/2। तो यहाँ पे है cos अल्फ़ा, आ जाएगा cos α/2 प्लस साइन अल्फ़ा और साइन α/2, ठीक है। सेकंड इसी तरीके से यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा cos α/2, क्या बचेगा? माइनस का साइन अल्फ़ा cos α/2 प्लस cos अल्फ़ा साइन α/2, ठीक है। थर्ड में इसी तरीके से एलसीएम लेंगे। cos α/2 आएगा एलसीएम, ये होगा माइनस का cos अल्फ़ा साइन α/2 प्लस साइन अल्फ़ा और cos α/2। फोर्थ में भी cos α/2 आ गया एलसीएम, तो ये बचेगा साइन α/2 प्लस cos अल्फ़ा cos α/2, ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्मूला बन गया, कि कौन सा फॉर्मूला बन गया? cos A cos B प्लस sin A sin B। किसका फॉर्मूला होता है? cos A cos B प्लस sin A sin B। ये फॉर्मूला होता है cos A माइनस B का। A की जगह पे क्या रहा है? अल्फ़ा, B की जगह पे α/2। cos A माइनस B का क्या फॉर्मूला होता है? cos A cos B प्लस sin A sin B। अपोन में क्या है? cos α/2। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे देखें तो sin A cos B प्लस cos A sin B, यहाँ पे लेकिन ये माइनस का है, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। sin A cos B माइनस cos A sin B किसका फॉर्मूला होता है? sin A माइनस B का। A क्या आ रहा है यहाँ पे? α/2 माइनस अल्फ़ा अपॉन में cos α/2, ठीक है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला बन रहा है, sin A cos B माइनस cos A sin B। A किसको मान रहे हैं हम? अल्फ़ा को। sin A cos B माइनस cos A sin B, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है sin अल्फ़ा माइनस α/2 अपॉन में cos α/2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन साइन एक साथ आ रहा है, कॉस कॉस एक साथ आ रहा है। जब भी कॉस कॉस एक साथ आए, साइन साइन एक साथ आए, तो कॉस का फॉर्मूला बनता है। प्लस है तो किसका फॉर्मूला बनेगा? माइनस का। अगर माइनस होता तो किसका फॉर्मूला बनता है? प्लस का। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस अल्फ़ा माइनस α/2 अपॉन में कॉस α/2। यहाँ तक क्लियर? थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे cos अल्फ़ा माइनस α/2 क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस α/2 करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस α/2 एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इजिकल टू α/2, यही आएगा। तो ये हो जाएगा cos α/2 अपॉन में cos α/2। यहाँ पे α/2 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? ये हो जाएगा साइन माइनस का α/2 अपॉन में cos α/2। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस α/2 है, तो यहाँ भी क्या बचेगा? साइन α/2 अपॉन में cos α/2। यहाँ पर
कॉस अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, क्या बच गया 1। यहाँ पर साइन आपने पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। माइनस को बाहर भेज देते हैं तो यहाँ पर माइनस बाहर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2। साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाय 2 को वापस से क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। यहाँ पर साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाय 2 को टेन अल्फ़ा बाय 2, और ये इससे कैंसिल होके 1। और हमारा LHS क्या आ रहा था, सेम यही आ रहा था, यही हमारा क्या है LHS। तो आप लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ज़्यादातर पूछा ही जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन है। इसी तरीके के और भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।